बढ़ती महंगाई को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी कोरबा ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेसियों ने बताया कि बढ़ती महंगाई से आम नागरिकों को भारी संकटों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, वहीं गैस के दाम बढ़ जाने से महंगाई की मार अब आम आदमी पर साफ नजर आने लगी है। महंगाई के खिलाफ इस धरने में जिला कांग्रेस कमेटी, ग्रामीण एवं शहरी तथा समस्त मोर्चा संगठन के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। कांग्रेस का यह जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन कोरबा के टीपी नगर चौक में आयोजित हुआ, जिसमें कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर हल्ला बोला है। कोरबा से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट। आज मैं जिला महिला कांग्रेस शहर के अध्यक्ष बोल रही हूँ। महिलाओं के लिए जो मोदी जी का महंगाई बढ़ रही है, मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने जो बढ़ाया है, उस पे महिलाओं का बजट बिगड़ रहा है। मोदी जी को बार बार यही महिलाएं अनुरोध कर रही हैं कि आप महंगाई कम कीजिए, ना कि बढ़ाते जाइए। आज की इस वैश्विक महामारी के दौर में गैस सिलेंडर कांग्रेस सरकार के समय में 440 रुपये था, अभी 1200 के करीब पहुंच गया है। मोदी सरकार कम से कम महिलाओं के बजट पे हाथ ना डालिए। तेल के भाव बढ़ रहे हैं, खाद्य पदार्थ जैसे चावल, दाल, सभी चीज़ें ऐसी हैं जिनके दाम बढ़ते जा रहे हैं और मध्यम वर्गीय परिवार महंगाई की मार तो झेल रही है, साथ में गरीब परिवार के लोग को बहुत ही ज़्यादा महंगाई की मार को झेलना पड़ रहा है। इस वैश्विक महामारी में ये जो मोदी सरकार है हमारे केंद्र में बैठी हैं, इन्हें बैठने के लायक नहीं है। ये सिर्फ दो ही लोगों के लाभ पहुंचा रहे हैं, अदानी और अंबानी को। हर जगह जो राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने बैंकों का किया था, वो सब अभी प्राइवेटाइजेशन की ओर लेते जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन को प्राइवेट कर रहे हैं, हर जगह बैंकों को प्राइवेट कर रहे हैं और जितने पावर स्टेशन हैं सबको अदानी ही शायद खरीद रहे हैं। इस प्रकार मोदी सरकार जो है लोगों की कमर तोड़ रही है और जैसे जैसे मोदी सरकार चुनाव का समय आता है उसमें से लॉलीपॉप की तरह पकड़ाते हैं, 2-4 पैसा कम कर दिए, फिर जैसे ही चुनाव ख़त्म होता है धड़ाक से सीधा पेट्रोल के भाव, डीजल के भाव और गैस सिलेंडर के भाव बढ़ा देते हैं। ये उनकी बहुत ही सुलझी हुई चाल है और इस तरह से उनका रवैया रहेगा। महिलाएं भी कभी कम नहीं हैं। मोदी जी, आपको चेतावनी दी जाती है, जिस दिन महिला आपके इस व्यवहार से रुष्ट होकर एक तो सड़क पे आ ही गई हैं और आपसे अनुरोध भी कर रही हैं कि महंगाई कम कीजिए, जिस दिन बहुत ज़्यादा आदमी त्रस्त हो जाएगा, महिलाएं त्रस्त हो जाएंगी, उस दिन आपको भागने का भी समय नहीं मिलेगा। हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेश पर जो है आज धरना प्रदर्शन को बैठे हैं। अचानक इस देश में 2013 के आखिरी में पूरे देश में एक तरह से ऐसा माहौल बन गया, हम भी सोचने लग गए कि भाई एक नई राजनीतिक कौन सी पार्टी आ गई, क्योंकि अब की बार मोदी सरकार, जनता भी जो है एकदम से उसके प्रति लुभा गई, क्योंकि उन्होंने लोक लुभावने वायदे किए और हमारी यूपीए की सरकार को उन्होंने भ्रष्ट बताया और महंगाई के लिए जिम्मेदार बताया, जबकि उस समय जनता खुश थी। फिर भी उन्होंने ऐसा कहा कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं। जनता ने विश्वास किया और अच्छे दिन तो आए नहीं, लेकिन जो है जब उनको लगा कि अब तो हमारी सरकार जो है जाने वाली है, क्योंकि हमने ना तो 15 लाख लोगों को दिया, ना ही जो है महंगाई कम किया, अब ऐसा क्या किया जाए। तो आज तक पुलवामा का मामला जो है दबा हुआ है। अब पुलवामा और चीन को लेकर जो है उन्होंने जो है कहा कि तो देश खतरे में है, तो खतरे में किसने लाया भाई? इन्हीं ने लाया। लेकिन जनता ने सोचा नहीं भाई, ये राष्ट्रवादी सरकार है, अच्छा लच्छादार भाषण देते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने पुनः चुन दिया। अब लोगों को समझ आ रहा है कि ये मोदी की सरकार नहीं है, न भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि इस महंगाई का मार जो है आम जनता को ही पड़ रहा है। उसमें ऐसा मैं नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी में भी आम लोग नहीं है। और आज जो है मालूम चल गया है लोगों को कि नरेंद्र मोदी जो है खुद सरकार नहीं होकर अडानी और अंबानी के जो है बंधुआ मजदूर हैं। मैं तो यही कहूँगा उनके इशारे पर चलते हैं। आपको मालूम होगा यूपीए सरकार में
रिलायंस के सभी पेट्रोल पंप बंद हो गए थे, लेकिन भारत सरकार का कोई पेट्रोल पंप बंद नहीं हुआ था। आज रिलायंस और अन्य जो निजी कंपनियों को पेट्रोल पंप जो चल रहे हैं, उनके लाभ के लिए जनता को जो है यह जो मोदी सरकार है लूट रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे साथी जो है दुखी हैं, कभी हमारे साथ बैठते हैं तो कहते हैं कि अरे यार हम कहाँ फंस गए। अब देखिए सब बातें खत्म हो गई है, तो अब ये धर्म के आधार पर, हिंदू मुस्लिम के आधार पर, भारत पाकिस्तान के आधार पर, चीन के आधार पर, और देश कमज़ोर हो रहा है बोलते हैं, हिंदू कमज़ोर हो रहा है। तो इनकी सरकार में जो है आखिर हर चीज़ जब कमज़ोर हो रही है, सिर्फ महंगाई है जो बढ़ रही है, बेरोजगारी है बढ़ रही है, उसके विरुद्ध जो है आज जो है धरना प्रदर्शन है। और हम इस धरना प्रदर्शन को आगे भी जैसा जैसा निर्देश मिलेगा। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण पूरे देश में महंगाई बेतहाशा बढ़ते जा रही है और आम जनता उससे पूरा तकलीफ़ में है। तो इसी महंगाई के विरोध में हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेश और उनके आह्वान पर आज कोरबा जिला में जिला स्तरीय महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम सब कांग्रेस के लोग आज यहाँ टीपी नगर चौक पे इस महंगाई के विरोध में धरना में बैठे हुए हैं। आपको मालूम है कि केंद्र की मोदी सरकार के गलत नीतियों के कारण आज पूरे देश में महंगाई आसमान छू रही है। चाहे डीजल पेट्रोल हो या अन्य पेट्रोलियम उत्पाद हो, उसके दाम जो है बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं और इसके वजह से हर एक चीज़ों पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि माल ढुलाई में वो जो पेट्रोलियम पदार्थ का उपयोग होता है उसकी वजह से सभी साग सब्जी और किचन के जो सामान हैं, नागरिक के उपभोक्ताओं के जो सामान है, चाहे आटा हो, दाल हो, चावल, सब्जी और ये गैस, एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है। उसकी मार जनता को झेलनी पड़ रही है। हमारे माताओं का जो है किचन का बजट बिगड़ गया है और जनता इस महंगाई के नाम से खून के आंसू रो रही है। हम कांग्रेस के लोग पूरे देश भर में ये महंगाई के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं और जनता को इस बात के लिए हम बता रहे हैं कि कैसे केंद्र में बैठी मोदी सरकार जनता के हितों के संरक्षण के प्रति बिल्कुल असंवेदनशीलता दर्शाते हुए हर समय, जब से केंद्र में 2014 से मोदी की सरकार बैठी हुई है, तब से चाहे वो नोटबंदी का उनका लिया गया निर्णय हो या जीएसटी के संबंध में लिया गया निर्णय हो या और भी इस तरह से कोई नेशनल फेनोमेना उनके द्वारा जो होता है, वो बिना सोची समझे, बिना प्लान किए, बिना दूरदर्शिता को अंदाज लगाए करते हैं, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। हम सब इस महंगाई मुक्त भारत के अभियान को सफल करने के लिए और पूरी जनता को इस देश की बढ़ती महंगाई से हम आगाह करने के लिए हम यह धरना आंदोलन दे रहे हैं। और हम सब कांग्रेस के लोग जिस तरह से जनता के हितों के संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता का परिचय देते हैं, हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार भी पिछले 3 साल से ज़्यादा हो गया हमें छत्तीसगढ़ की जनता को सहूलियत देने के लिए हर तरह से काम कर रही है।